नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं कि लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। आखिर क्यों? जहां इकोनॉमी डाउन हो और लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड हाई हो, वो स्थिति चल रही है एनसीआर के अंदर नहीं बल्कि लगभग इंडिया के हर बड़े शहर में, या हम कहें बड़े से थोड़ा सा छोटा शहर हो तो वहाँ पर लग्जरी अपार्टमेंट की एक डिमांड अचानक से बहुत बढ़ने लगी है। अचानक से कहें या फिर हम ये कहें कि 2020 के बाद से ये डिमांड ज़्यादा हो गई है। उससे पहले भी डिमांड हुआ करती थी लग्जरी अपार्टमेंट की, लेकिन वो थोड़ी कम हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी जुबान पर घर वर्ड आता है तो क्या माइंड में कभी लग्जरी अपार्टमेंट, विला, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट या मैंसन आता है? दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जो आप सोचिए। आपसे जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में, इतने टाइम में ये सोचिए कि आप घर की बात हो तो आपके दिमाग में क्या आता है। आप सोचिए, मैं जानता हूँ आपका जवाब है नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग आपके घर में हैं, आपके माइंड में वो आएंगे, मम्मी, पापा, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिर भी ये लग्जरियस की होड़ किस लिए? क्योंकि ये लोग घर के फैमिली के मेंबर्स क्यों आएंगे? क्योंकि इनके लिए हम घर ले रहे हैं, ये लोग हमारे उस घर में रहेंगे। तो इनके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा, इनके लिए क्या चीज़ लेनी चाहिए, कितना बेडरूम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा ऊंचाई पे घर लूँगा तो घर के इस मेंबर को तकलीफ़ होती है ऊंचाई से। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं जब घर लेना होता है, तो ना कि ये कि लग्जरियस लेना, ये लेना, वो लेना। फिर भी लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड क्यों आई, क्यों दिमाग में ये लोगों के आने लग गया? फ्रेंड्स, अगर आप आज से 20 वर्ष पीछे चले जाएं तो लग्जरी या लग्जरियस हाउस का मतलब था बड़ा घर, जो 500, 1000, 2000, 3000, 5000 गज का बंगला, कोठी, फार्म हाउस या विला हो, जो कि इंडिपेंडेंस हाउस होते थे, जहां जो भी है पर्सनल आपका है, चाहे पूल हो, जिम हो, पावर बैकअप हो या सिक्योरिटी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कोई भी चीज़ें। धीरे धीरे 2010 तक मल्टी स्टोरी का ट्रेंड चलन में बिल्कुल आ चुका था और 2020 में कोरोना आ गया, जो हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया। अब हुआ यूं कि कोरोना आया और सबको घर में रहना सिखा दिया। घर से स्कूल, घर से ऑफिस और घर से कॉलेज, सब घर से चलने लगा। अब छोटे घर में ये सब पॉसिबल नहीं है। यहाँ से शुरू हुई बड़े घर की डिमांड, और अब क्योंकि घर पर ही रहना है तो बाकी लाइफ की एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग, सब कुछ जो भी लग्जरियस एक लाइफ स्टाइल, आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, सब कुछ फील करने के लिए, वो सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो सब कुछ चाहिए। तो वो कहाँ चाहिए? घर में ही, उस अपार्टमेंट में ही, उस कॉम्प्लेक्स में ही सब कुछ मिल जाए जहाँ पर कि आप रहते हैं। डिमांड हुई ऐसे घर की जहाँ सब कुछ हो, किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके लिए एक नया वर्ड ऐड हो गया लाइफ में, लग्जरी हाउस। अब लग्जरी होम, लग्जरी हाउस, लग्जरी होम तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए एक अकेला घर बना के उसमें वो सारी की सारी सुख सुविधाएं नहीं ला सकते हैं जो कि एक लग्जरी होम में या फिर जो कॉम्प्लेक्स में हो सकती है, कि एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जिसमें 1000, 2000, 1500, 5000, 3000 फैमिलीज रह रही हूँ, तो वहाँ पे वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है जो कि आपकी ज़रूरत है। वो आपके इंडिपेंडेंट हाउस में, आपके पर्सनल हाउस में पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लें। इसलिए बिल्डर्स और डेवलपर्स ने मार्केट की डिमांड को समझ लिया और मार्केट में लग्जरी अपार्टमेंट का ट्रेंड शुरू हो गया और बिल्डर्स ने लग्जरी अपार्टमेंट लाने शुरू कर दिए। 2019 में एक सर्वे बताता है
2019 में टॉप 7 सिटीज में 2,61,000 यूनिट सेल हुई, जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट 7% सेल हुए और 2021 में कोरोना के बाद टोटल यूनिट्स जो सेल हुई वो हुई 1,45,650। मतलब ये कि टोटल यूनिट्स कम सेल हुई और लग्जरी अपार्टमेंट या लग्जरी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 12% सेल हुई। मतलब ये कि 2019 में 2,61,000 यूनिट्स में 7% सेल हुआ लग्जरी अपार्टमेंट और 12% सेल हुआ 2021 में, जबकि टोटल यूनिट्स की सेल कम थी, तब भी लग्जरी अपार्टमेंट परसेंटेज में हम देखें तो उछाल मार गया। फर्क सिर्फ बीच में क्या आया, कोरोना के बाद का ये फर्क है। बाई एनारॉक, ये जो सर्वे या ये जो कहा गया, ये बाई एनारॉक जो रियल एस्टेट की बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसने ये कहा है। और आगे अगर हम देखते हैं तो टेनेंट को भी सुपर लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए रहने के लिए। दे वांट टू लिव लाइफ लाइक किंग साइज, जिंदगी हो खुलकर जीना चाहिए। ये लोग आज की डेट में जो टेनेंट का भी जो एक किराए पे घर लेकर के रहना चाहते हैं, वो भी लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड कर रहे हैं आज की डेट में। इसके ही उलट अगर हम एक चीज़ और देखते हैं, एक नया आयाम रचा, वो मैं आपको बताता हूँ। DLF रियल एस्टेट की डेवलपर्स बिल्डर्स का बहुत अच्छा नाम है। DLF ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। तो DLF ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, 7 करोड़ की कीमत का अपार्टमेंट 3 दिन के अंदर सब सेल कर दिए। गुड़गांव में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मतलब लॉन्च नहीं किया, सिर्फ प्री लॉन्च किया। प्री लॉन्च में जिसमें अभी कुछ भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है क्लाइंट को बताने के लिए, बायर को बताने के लिए कि हम क्या लेके आ रहे हैं, सिर्फ हवा में बातें रहती हैं, लिख के नहीं दे सकते हैं क्योंकि रेरा उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा देगा। उस कंडीशन में भी इन्होंने 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट बेच दिया और उस प्रोजेक्ट का नाम था द आर्बर। 7 करोड़ प्लस का प्राइस था, 8,000 करोड़ प्लस की सेल करी टोटल इन्होंने 3 दिन के अंदर। टोटल यूनिट्स थी 1137, 4 BHK अपार्टमेंट है, 5 टावर्स हैं और 38 से 39 स्टोरी बिल्डिंग होगी और टोटल 25 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। इससे पता चलता है कि लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड का कि आखिर कितनी डिमांड है। जहां पर 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 दिन के अंदर बिक जाए और उसके बाद DLF के ऑफिस के बाहर लाइन लगी हुई थी लोगों की कि हमें भी यही चाहिए, हमें भी ये अपार्टमेंट चाहिए। ज़्यादातर महंगे प्रोजेक्ट गुड़गांव में हैं, वहाँ पर लग्जरी की डिमांड है और अब ये डिमांड नोएडा में भी शुरू हो चुकी है। रिसेंटली M3M ने नोएडा में 18,000 प्लस पर स्क्वायर फीट का रेट निकाला अपने नए प्रोजेक्ट का। अपार्टमेंट की कॉस्ट 7 करोड़ से 13 करोड़ तक है और गोदरेज सेक्टर 146 में लेकर के आ रहे हैं और मैक्स एस्टेट सेक्टर 128 में ला रहे हैं, जो 4 से 5 करोड़ से ही स्टार्टिंग होगी। इससे पहले गुलशन डायनेस्टी और महागुन मनोरेले ATS सेक्टर 150 में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2 करोड़ प्लस से ही स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा गॉड द आइलैंड्स जो कि ग्रेटर नोएडा में है और गॉड मैंसन जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है, जिसकी शुरुआत ही 25 करोड़ रुपए से है क्योंकि ये कई एकड़ में पूरा मैंसन बना हुआ होता है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि आखिर लग्जरी की डिमांड कितनी बढ़ रही है मार्केट के अंदर। अब आखिर ये बढ़ क्यों रही है, ये रीज़न ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे, जो आप समझ रहे होंगे। अब एक और रीज़न आता है, चेंज इन ह्यूमन टेंडेंसी। वक्त के साथ इंसान के दिमाग में बदलाव आता है। 30 से 40 वर्ष पीछे देखते हैं तो आप देखेंगे कि इंसान पैसे कमाता था और पैसे बचाता था, खर्च कम करता था। 100 रुपये का नोट है तो 5 रुपये की वस्तु लेने के लिए सोचता था, लूँ या ना लूँ।
5 रुपए बचाने के लिए इंसान कई किलोमीटर पैदल चला जाता था। आज की बात करते हैं, कंफर्ट के लिए इंसान ओला और उबर बुक करता है ताकि एसी में जा सकें। आज की टेंडेंसी ये है कि इंसान कंफर्टेबल फील के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हैं। खाने पीने की बात करें, पहनने के लिए कपड़े तो सब ब्रांडेड चाहिए जो ज़्यादा कंफर्ट फील करा सकें इंसान को। और घर जो कि पूरे परिवार के लिए होता है, तो सबके लग्जरी की बात हो तो कितना पे कर सकते हैं। नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ पैसे होने चाहिए इंसान के पास और वो कुछ भी पे कर देगा लग्जरी अपार्टमेंट लेने के लिए आज की डेट में। अब हम देखते हैं कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल एस्टेट के लिए बहुत ही अच्छी ये सर्वे करते रहते हैं मार्केट का। तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, इंडियाज लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट इज बूमिंग। Post pandemic, the segment performed remarkably well with overall sales share rising stably across the top 7 cities region to increase it is high net worth individual। मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ गई है। रैपिड अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हो रहा है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ी है। एंड राइजिंग इनकम आर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू दैट ग्रोथ। मतलब ये कि लग्जरी अपार्टमेंट की जो डिमांड बढ़ी है उसके पीछे इन्होंने बताया प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण और लोगों की बढ़ती इनकम, ये रीजन है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ बजट 2023 में जो बजट दिया गया उसमें क्या है जिसकी वजह से लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड बढ़ी। द टैक्स कंसेशन कैप ऑन कैपिटल गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54 and 54F to ₹10 crore on the reinvestment of capital gain from 1 April 2023। मतलब ये लाइन ये कह रही है कि सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग इन सेक्शन के तहत आपको कैपिटल गेन में प्रॉफिट मिलेगा या उसकी जो कैपिंग है, मतलब कितना प्रॉफिट या कितनी बड़ी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, तो 10 करोड़ तक की कैपिंग कर दी गई है कि 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं उससे जो भी आपका बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होता है, उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब कुछ भी खरीदिए कुछ भी बेचिए, आपको टैक्स से रिबेट मिलेगा। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विनती लोधा, एडवाइजर ऑफ लोधा लग्जरी, कोविड के बाद होम बायर्स की नीड्स चेंज हो गई, द अपग्रेडिंग चेंज हो गई। तो वो चेंजिंग में हुआ क्या, वो चेंजिंग बताती हैं ये मिस विनती लोधा। इनका कहना है द अपग्रेडिंग लाइफ स्टाइल, कि आज की डेट में या हम कहें कोविड के बाद में लोग क्या करते हैं, द अपग्रेडिंग लाइफ स्टाइल, सर्विसेज, कंफर्ट एंड सेफ्टी एक्सेट्रा। मतलब इन चीज़ों पे लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया, लोगों की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई कि हम लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लिया इन लोगों ने, सर्विसेज अच्छी चाहिए, कंफर्ट और सेफ्टी, ये सारी चीज़ों को लेकर के, इन सब चीज़ों को सोच करके लोगों ने लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ अपना रुझान बढ़ा लिया और आखिरकार ये डिमांड बढ़ गई लग्जरी अपार्टमेंट की। रीजन कोविड के बाद ये लोगों की सोच में चेंज आ गया कि मुझे ये चाहिए। तो दोस्तों ये सब आपने देखा और समझा कि आखिर लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड क्यों बढ़ी, किसकी वजह से ये धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और नो डाउट अब आप लग्जरी अपार्टमेंट के रेट भी जो, क्योंकि पहले डिमांड कम होती थी तो लग्जरी अपार्टमेंट कम सेल होते थे तो प्रोजेक्ट भी कम आते थे और रेट भी थोड़े कम ही रहते थे। मतलब जो आज की डेट में 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है वही आप पहले देखेंगे तो वो 4 करोड़ में मिल जाता था। तो कुल मिलाकर के डिमांड बढ़ी तो रेट भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा और
ये ज़रूर है कि मार्केट में चीज़ें भी अवेलेबल होने लगी। मतलब अगर आपको चाहिए लग्जरी अपार्टमेंट तो आप 10 करोड़ का भी ले सकते हैं, 20 करोड़ का भी ले सकते हैं, 25 करोड़ का भी ले सकते हैं अपार्टमेंट ही। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना चेंज आया है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोगों ने भी इस चीज़ को समझ लिया है और वो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लग्जरी लाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको लग्जरी प्रोजेक्ट लेना है तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद हर जगह अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।